पति की कातिल निकली पत्नी सुनीता, प्रेमी के साथ मिलकर साजिश को दिया अंजाम। बेटे ने बयां की पूरी हकीकत, हत्याकांड का बताया पूरा सच। अलवर की सुनीता तो मेरठ की मुस्कान से खतरनाक निकली। वैसे तो सुनीता ने भी मुस्कान की तरह ही प्रेमी के साथ मिलकर पति को मारा और फिर नीले ड्रम में लाश को छुपा दिया। मुस्कान ने जहां नीले ड्रम में सीमेंट का घोल डाला था, तो सुनीता ने लाश गलाने के लिए नमक डाल दिया और उसके ऊपर बड़ा सा पत्थर रख दिया। पति की हत्या कर सुनीता प्रेमी के साथ फरार हो गई। उसको लगा कि पति की लाश गल जाएगी और उसका जुर्म छिप जाएगा, लेकिन कुछ ही घंटों में हंसराज की पत्नी सुनीता और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जब उससे पति की हत्या को लेकर सवाल किए तो वो खामोश रही, चुप्पी साधे रही। उसने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। लेकिन सुनीता और हंसराज का बेटा हर्षल उस खौफनाक रात का गवाह बना। 8 साल के बेटे ने मां की बेरहमी की कहानी पुलिस को सुनाई तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। 8 साल के मासूम ने पुलिस को बताया कि उसकी मां और मकान मालिक अंकल ने मिलकर उसके पिता हंसराज को मौत के घाट उतारा है और फिर शव को उसी नीले ड्रम में ठूंसकर छिपा दिया, जिसमें पहले पानी रखा जाता था। बच्चे ने पुलिस को बताया कि उसकी मम्मी और पापा ने मकान मालिक के बेटे जितेंद्र के साथ शराब पी। उसकी मां ने कम, जबकि पापा और अंकल ने ज्यादा शराब पी थी, जिसके बाद नशे में चूर हंसराज ने अपनी पत्नी सुनीता पर हाथ उठा दिया। वहीं मौके पर मौजूद जितेंद्र ने सुनीता को हंसराज से बचाया। तब मेरे पापा ऊपर थे, लड़ाई कर रहे थे, तब अंकल जी नीचे से आए। तब मेरे पापा ने कहा जाओ दारू ले आओ। तब मेरे अंकल दारू लाए। 12-13 लोग थे। तब उन्होंने कहा चलो डालते हैं, तो वो लोग पीने लगे। तब मेरी मम्मी ने बीच में आकर कहा तुम इतनी सारी दारू पी रहे हो। तब लड़ाई होने लगी। तब अंकल ने कहा अरे क्यों कर रहा है ऐसा, क्यों मार रहा है बेचारी को। तब मेरे पापा ने कहा कि तेरे को क्या मतलब है, मैं कितना भी मांगू तेरी घर वाली है। तो अंकल ने कहा कि नहीं है मगर ऐसा मत मार, बच्चे देख रहे हैं। तब अंकल ने फिर मेरे पापा को कहा कि ऐसा मत करा कर, दारू पी ले मगर इतनी मत पी कि बच्चों को मार दे। तब मेरे जो पापा थे उन्होंने लोहा का टेप उठाया। तब अंकल और मम्मी और मेरे को और नंदू को मारने के लिए भागा। तब मेरे अंकल ने कहा ए पागल हो गया। तब मेरी मम्मी ने पीछे से पापा को पकड़ा और मेरे अंकल ने वो लोहा का टेप उठा कर फेंक दिया। तब उसके बाद ये हुआ कि उनके बीच में फिर लड़ाई होने लगी। लड़ाई बहुत ज़्यादा होगी। उसके बाद पापा को चक्कर आ गई। बच्चे के मुताबिक इस घटना के बाद उसकी मां ने तीनों बच्चों को सुला दिया, लेकिन जब रात में हर्षल की आंख खुली तो उसने देखा कि उसके पिता की मौत हो चुकी थी। हर्षल ने देखा कि उसकी मां ने मकान मालिक के बेटे के साथ मिलकर उसके पिता हंसराज को नीले ड्रम में डाल दिया, ऊपर से नमक डालकर लाश को ड्रम में छिपा दिया। मेरे अंकल ने उनका मुंह दागा और मम्मी ने पैर पकड़े। अंकल कौन से वाले, क्या नाम था उनका? जितेंद्र। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद में सो गई। फिर मैं जब सुबह उठा तो अंकल ने मेरे को फोन दिया, कहा बेटा देख। तब मैंने कहा ठीक है बेटा। तब मेरे पापा को उन्हें ड्राम में डाला। तब मैं सुसु करने को जाने लगा फोन करके। तब मैंने देखा अंकल मेरे पापा को ड्राम में डाले। मैंने पूछा अंकल आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तो अंकल ने ये कहा कि बेटा तेरा पापा अब नहीं रहा। तो मैंने कहा ऐसा क्यों कह रहा? तो अंकल ने ये बोला कि तेरे को पता नहीं है रात में तेरे पापा कितना लड़ रहे थे, तेरी मम्मी और तेरी बहन को तेरे को मारने की धमकी दे रहे थे। तब बेटा मेरे को मजबूर होके तेरे पापा को मारना पड़ा। सुनीता और जितेंद्र यही नहीं रुके। बच्चे ने बताया कि दोनों उसे और भाई बहनों को साथ लेकर ड्रम ईंट भट्टे तक ले गए। वहां कुछ लोग जितेंद्र के जानने वाले थे, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। पुलिस को भनक लग चुकी थी और टीम वहां पहुंच गई और दोनों गिरफ्तार कर लिए गए।
बच्चे का बयान इस केस का सबसे अहम हिस्सा है। इस पूरी वारदात की जड़ घरेलू हिंसा में छुपी है। हंसराज शराब पीकर पत्नी से मारपीट करता था। इसी बीच सुनीता का रिश्ता जितेंद्र से गहराया। नतीजा ये हुआ कि सुनीता ने अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए उसकी मौत की साजिश रच डाली। सनगढ़वास में आदर्श कॉलोनी है, तो इतला मिली कि एक मकान में से बदबू आ रही है। पुलिस मौके पे पहुंची है और वहां पर ऊपर की मंजिल के अंदर किराएदार रहते थे। वहां पर किचन में एक नीले रंग का ड्रम मिला है, उसको चेक किया तो उसमें लाश मिली है। मौके पे आए हैं, एफएसएल टीम बुलाई है। प्रथम दृष्टया पता लगा है कि मृतक का नाम हंसराज उर्फ सूरज है और यूपी के रहने वाले हैं। हंसराज करीब 1.5 महीने पहले ही पत्नी और 3 बच्चों के साथ अलवर की आदर्श कॉलोनी में किराए के मकान में आया था। वो ईंट भट्टे पर मजदूरी करता था, लेकिन इसी बीच उसकी पत्नी और मकान मालिक के बेटे के अवैध संबंध बन गए, जिनको छुपाने के लिए सुनीता ने प्रेमी जितेंद्र के साथ अपने पति हंसराज को मौत की नींद सुला दिया। लेकिन अब उसका राजफाश हो चुका है और दोनों सलाखों के पीछे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। रजाउल्लाह खां हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रजा, वैसे तो हमने बच्चे को सुना कि उसने वो तमाम आंखों से देखी हुई चीज़ों को, घटना को बयां किया, और जो आरोपी है उसने बाद में बच्चों को बहलाया, फुसलाया और ये बताने की कोशिश की कि बेटा रात को तुम्हारे पापा तुम्हें और तुम्हारी बहन को भी मारने की बात कर रहे थे, मम्मी को मारने की बात कर रही थी, इसलिए मुझे तुम्हारे पिता को मारना पड़ा। बच्चों को कन्विंस किया जा रहा था कि बच्चे किसी से इस बात का जिक्र ना करें, लेकिन बच्चे ने गवाही दे दी और पुलिस में आंखों देखा हाल बता दिया। ये तमाम तस्वीरों को देखते हुए अब पुलिस की स्थिति क्या? बिल्कुल, देखिए, चलिए पुलिस की कार्रवाई की बात की जाए तो मामला जैसे ही सामने आया था, राजस्थान की मीडिया के अंदर सुर्खियां बन गया था, देश की मीडिया के अंदर सुर्खियां बन गया था, जिसके बाद पुलिस ने 4 विशेष टीमों का गठन किया था और गठन करने के बाद कल अलवर के रामगढ़ इलाके से तकरीबन 2 बजे के करीब जो आरोपी हैं, पति पत्नी, जो बॉयफ्रेंड और जो मृतक की पत्नी है, उसको यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया था। जितेंद्र को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया था और इसके अलावा जो सुनीता है उसको यहाँ पर गिरफ्तार किया गया। बड़ी बात यह कि बच्चों से जब पुलिस ने पूछताछ की तो जो पूरे कत्ल का चश्मदीद गवाह है बेटे ने पूरी जो दास्तां है वो मीडिया के सामने भी रखी और पुलिस के सामने भी रखी। कहा जा सकता है कि अहम जो किरदार है वो पूरा बच्चा निभा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम बच्चे ने अपनी आंखों से बताया कि किस तरीके से जितेंद्र अंकल उनके घर पर आए थे। बच्चा जिसको जितेंद्र अंकल कहा करता था, वो जितेंद्र अंकल उनकी ये बहुत हम नहीं बोल सकते जिस तरह का पूरा घटनाक्रम सामने आया है। जिसको अंकल कहा जाता था वही अपने उनके पिता का हत्यारा निकला। बड़ी बात यह कि जो कहीं ना कहीं सुनीता के पति हैं, जो मृतक है, उनके भी शराब की आदत बताई जा रही है। ईंट भट्टे में मजदूरी करने का काम है वो यहाँ पर मृतक किया करते थे हंसराज। उसके अलावा जिस तरह का ये बड़ा घटनाक्रम सामने आया है, आरोपी जितेंद्र भी दूध का धुला हुआ नहीं है। पहले भी इस तरह से महिलाओं को धोखा दे चुका है। एक जो रिटायर्ड पुलिस के जवान है, उनकी पत्नी से भी अवैध संबंध जो है वो जितेंद्र के बताए जा रहे हैं। इसके अलावा जो पहले उनकी पत्नी थी, उसकी पत्नी की भी करंट से मौत हो गई थी। लेकिन जितेंद्र की और पंचायत में जिस तरह का पूरा मामला सामने आया था, उसके बाद कहा जा सकता था कि फिलहाल पंचायत स्तर पर पूरा मामला सलट गया था। लेकिन उसके बाद जो आसपास के इलाके की उनकी पड़ोसन थी, एक पुलिस की जो पत्नी है पुलिस के जवान की, वो अब रिटायर्ड हो चुके हैं, काफी बुजुर्ग हैं, हम उनका जिक्र नहीं करना चाहेंगे। लेकिन जिस तरह का बड़ा दर्दनाक घटनाक्रम सामने आया है, कहा जा सकता है कि जितेंद्र पहले भी कई महिलाओं के साथ अवैध संबंध रख चुका था। और रजाउल्लाह खान जो कि विस्तार से